वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में आप सीखोगे कि कैसे आप एक्टिव कैंपेन में फॉर्म बना सकते हो। फॉर्म का यूज क्या है, पहले आप ये देख लो। आप देखते हो कि वेबसाइट्स पे अलग अलग जगह फॉर्म होता है जिसे आप फिल करके अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हो। जैसे कि एक ये मेरा पेज है जहाँ पे मैं एक फेसबुक की चेकलिस्ट देता हूँ आपको। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है गिव मी द ईबुक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी है। ये फॉर्म है। ये फॉर्म मैंने कैसे बनाया है? ये फॉर्म मैंने बनाया है एक्टिव कैंपेन से। जैसे ही आप ये फॉर्म बनाओगे, आपकी डिटेल्स एक्टिव कैंपेन में आ जाएंगी और ये फॉर्म आपको रीडायरेक्ट कर देगा थैंक यू पेज। राइट। ये आप सीखोगे कि कैसे आप ये फॉर्म एक्टिव कैंपेन के अंदर बना सकते हो। देखो जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको एक्टिव कैंपेन में लॉगिन करना है। मैं लॉग्ड इन हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉर्म का ऑप्शन है। फॉर्म है ना। आपको इस फॉर्म को क्लिक करना है। इसको यहाँ से क्लोज कर दो। यहाँ पे सिंपल आ रहा है क्रिएट अ फॉर्म, इसे क्लिक करो और इस फॉर्म का नाम दे दो। अब हो सकता है आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल फॉर्म्स हो, राइट। तो आपको इस फॉर्म का नाम दे देना है। क्या आप नाम देना चाहते हो इस फॉर्म को? आप अपने पेज के हिसाब से नाम दे सकते हो। तो से मैं कोई एमबीबीएस का एमबीबीएस की तैयारी के लिए कोई मैं फ्री बुक दे रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमबीबीएस फ्री ई बुक। ठीक है, यहाँ पे इनलाइन ले लेना है आपको। मैंने पूछ रहा है एक्शन कि ये जब कोई इस फॉर्म को सब्सक्राइब करे या जब भी कोई इस फॉर्म को फिल करे तो क्या हो, राइट। तो इसमें एक ऑप्शन है सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, है ना। तो आपको लेना है सब्सक्राइब टू अ लिस्ट और यहां से लिस्ट सेलेक्ट करना है आपको, राइट। कल हमने सबसे पहले इसीलिए लिस्ट बनाया था। ठीक है, ये किस चीज की बुक है? एमबीबीएस की तैयारी की। तो हमने एक लिस्ट बनाई थी एमबीबीएस स्टूडेंट्स की। तो हम यहाँ पे लिस्ट कौन सी ले लेंगे? एमबीबीएस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लिस्ट का नाम दे दिया मैंने एमबीबीएस फ्री बुक। यहाँ पे दे दोगे इनलाइन फॉर्म, यहाँ पे ले लोगे सब्सक्राइब टू अ लिस्ट और इसको नाम दे दोगे एमबीबीएस स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है एड अ टैग। अभी टैग क्या होता है ये मैं आपको किसी और लेसन में समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप ये समझ लो, बस आपको लेना है यहाँ पे सब्सक्राइब टू अ लिस्ट और ये ले लेना है एमबीबीएस स्टूडेंट और इसे कर दो आप क्रिएट। ठीक है जी। अब थोड़ा सा वेट करना है आपको। हाँ, अब ये फॉर्म आ गया। तो ये जो आ रही है ना चीज, सब्सक्राइब टू ईमेल अपडेट, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप होवर करोगे ऑप्शन आ जाएगा। इनको यहाँ से डिलीट कर दो और ये देखो नीचे एक्टिव कैंपेन की ब्रांडिंग आ रही है ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में चले जाओ या स्टाइल में चले जाओ। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो स्टाइल में चले जाओ। यहाँ पे ऑप्शन है देखो एक्टिव कैंपेन ब्रांडिंग, इसको उड़ा दो यहाँ से। अब यहाँ पे देखो फुल नेम है। फुल नेम मैंने क्लिक किया और इसको यहाँ से कर दो रिक्वायर्ड, मतलब ये भरना जरूरी है। ठीक है, ईमेल बाय डिफॉल्ट जरूरी है, उसके बिना तो ईमेल मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। अब आपको यहाँ पे और सारी फील्ड ऐड करनी है, तो आप जाओगे फील्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ फील्ड पहले से ही बने हुए हैं, जैसे आपको फोन नंबर चाहिए, है ना। तो ये फोन नंबर उठाया और यहाँ पे आपने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब फोन नंबर को क्लिक करो और इस रिक्वायर्ड को भी चेक कर दो। अगर आपको फोन नंबर भी मैंडेटरी आप चाहते हो तो इसको आपको चेक करना है। वापस क्लिक करो, फील्ड पे जाओ और भी देखो यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हैं। तो जो भी आप चीज चाहते हो वो यहाँ पे उठा के डाल सकते हो। ठीक है, अब से आप कोई कस्टम चीज इसमें ऐड करना चाहते हो। से मैं चाहता हूँ इस बंदे का एड्रेस, घर का एड्रेस, ठीक है, या इसके सिटी का नाम। ठीक है, तो आपको करना है ऐड कस्टम फील्ड। देखो ऑप्शन आ रहा है ऐड कस्टम फील्ड, तो आपको करना है ऐड अ कस्टम फील्ड। अब इस फील्ड का नाम देना है, तो से मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिटी। ये आप ऐसे ही छोड़ दो। और फील्ड टाइप कि आप क्या चाहते हो, मतलब फील्ड अलग अलग टाइप की होती है। तो एक तो सिंपल है टेक्स्ट इनपुट, जहां पे वो कुछ लिख सकता है। एक है टेक्स्ट एरिया, पूरा एरिया आएगा जहां पे लिख सकता है। प्लस आप डेट मांग सकते हो। ड्रॉप डाउन करके वो सेलेक्ट कर सकता है। लिस्ट आ जाएंगी, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। एक बार वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फील्ड पे देखो, फील्ड पे जाते हैं, माई फील्ड्स पे आ जाओ। एक बार माई फील्ड्स पे, स्टैंडर्ड पे नहीं, माई फील्ड्स पे। और ये सिटी है। अब देखो ये सिटी में मैं ऐड नहीं कर पा रहा क्योंकि ये क्या कह रहा है
कि कस्टम फील्ड्स कैन नॉट बी एडेड टू अ फॉर्म ड्यूरिंग अ ट्रायल पीरियड। अब ये ट्रायल पीरियड है, इसीलिए मैं इस फॉर्म को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। अगर ये मेरा नॉर्मल एक्टिव कैंपेन का अकाउंट होता तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देता, बट अभी मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि ये ट्रायल पीरियड है, राइट। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब आप ये फॉर्म, आप इसका पेड अकाउंट ले लोगे एक्टिव कैंपेन का, तो सिटी को उठा के आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, ड्रॉप। जो भी आप कस्टम फील्ड बनाओगे उसे उठाना है और उठा के उस फील्ड को क्या कर देना है, यहाँ पे ड्रॉप। बिल्कुल ही सिंपल। एक और फील्ड ऐड करके देख लेते हैं, ऐड कस्टम फील्ड, और से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टेट, राइट। और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह इस बार हम ले लेते हैं से ड्रॉप डाउन। अब देखो आपसे यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन 1 क्या है, तो उसे मैं डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश, ये मैं डाल देता हूँ दिल्ली, ये मैं डाल देता हूँ बिहार, और इसको मैं कर देता हूँ ऐड, राइट। तो अब ये ड्रॉप डाउन भी आ जाएंगे जो कि आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है जी, तो जो भी आपको फील्ड चाहिए, ठीक है जी, तो जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप उसकी फील्ड बना के, कस्टम फील्ड बना के उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, वापस आ जाओ स्टाइल पे। आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, आप बॉर्डर चेंज कर सकते हो, फॉर्म की विड्थ चेंज कर सकते हो, बट ये सारी चीजें आपको ज्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं, राइट। और ये बस मेक श्योर कि आप ये ब्रांडिंग ऑफ कर दो। देन यहाँ पे ऑप्शन में चले जाओगे और ऑप्शन में देखो आपको, एक सेकेंड, ऑप्शन में देखो एक चीज यहाँ पे एक आएगी जो कि बहुत जरूरी है। वो क्या है, ऑन सबमिट क्या हो, कि जब ये फॉर्म सबमिट हो जाए तब क्या हो, थैंक यू पेज आए या कोई ओपन यूआरएल या कोई नया यूआरएल ओपन कर दे। तो जब भी आप फॉर्म कोई एम्बेड करोगे तो आप क्या बनाओगे, पहले उसके लिए एक थैंक यू पेज बनाओगे, है ना। जब भी लैंडिंग पेज बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, एक थैंक यू पेज बनाते हैं, है ना। तो आप थैंक यू पेज बनाओगे और यहां पे ले लोगे ओपन यूआरएल, और जो भी आपका थैंक यू पेज है आप उसका लिंक यहां पे डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आप एग्जाम्पल देखो, कि मैंने यहाँ पे नाम डाला और एक मैं यहाँ पे डमी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और ये मैंने फोन नंबर डाला ऐसे ही, और गिव मी अ फ्री चेकलिस्ट किया मैंने। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। देखो ये थैंक यू पेज आ गया, ये मेरा थैंक यू पेज है ना। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो जो भी आपका थैंक यू पेज है उसका यूआरएल आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, देन एक नीचे ऑप्शन है, फॉर्म एक्शन हमने क्या लिया था, सब्सक्राइब टू अ लिस्ट। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ऑप्ट इन ऑप्शंस, आपको इसको क्लिक करना है। और बाय डिफॉल्ट देखो कि यहाँ पे चीज है ऑप्ट इन कॉन्फर्मेशन। इसका मतलब जैसे ही कोई अपनी डिटेल डाले तो उसके पास एक ईमेल जाए कि भैया अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करो, राइट। तो इसको आपको ऑफ कर देना है। अगर आप ये चाहते हो करना कि जैसे कोई ईमेल आपके ऑप्ट इन करे तो उसके पास मेल जाए कि भैया अपनी ईमेल कंफर्म करो, वहां पे क्लिक करके वो कंफर्म करे, तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। मैं ये रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इससे होगा क्या, बहुत सारा जो ईमेल का डेटा है आपके पास आएगा नहीं, बहुत लोग आप ईमेल भेज नहीं पाओगे क्योंकि वो कंफर्म नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग कंफर्म नहीं करते, बट आप चाहते हो करना तो आप अनेबल कर सकते हो। और इसको सिंपल मैंने कर दिया सेव, और इसको आपको अनचेक कर देना है, अलाउ ब्लैंक फील्ड्स को। ठीक है, तो सिंपल क्या था, एक फील्ड था, इसमें एक है स्टैंडर्ड जो आप यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, और एक है माई फील्ड जो कि आप कस्टम फील्ड बना के यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, देन स्टाइल, आपका लेआउट कैसा होगा, फॉर्म का स्टाइल, बटन का स्टाइल। देखो बटन का बॉर्डर है तो आप यहाँ से चाहो तो बटन का बॉर्डर चेंज कर सकते हो, है ना। बटन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, जो भी आप चेंज करना चाहते हो। कलर अच्छा नहीं है, ठीक है। बटन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बॉर्डर देखो ज़्यादा ही हो गया है ना, तो बॉर्डर यहाँ से आप उड़ा सकते हो। कॉर्नर रेडियस चाहो तो वो चेंज कर सकते हो। पैडिंग चाहो फॉर्म की तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से बटन की चेंज कर सकते हो। और बाकी हमने कर दिया, यहाँ पे आप अपना यूआरएल डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल करना है इंटीग्रेट। ठीक है जी, और देख रहे हो आपको यहाँ पे एक कोड आ गया। अब जहां पे भी आप ये फॉर्म शो करना चाहते हो, ये कोड आपको यहां से कॉपी करना है और वहां पे कोड आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस में कर रहे हो तो सिंपल ये कोड उठाओगे और अपने वहां पे उस सेक्शन के अंदर इस कोड को पेस्ट कर दोगे। जैसे आप इस कोड को पेस्ट करोगे वहां पे आपका फॉर्म नजर आने लगेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो क्या था सिंपल, इसको यहाँ से सेव एंड एग्जिट कर देते हैं और एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ।
अब जो जो इस फॉर्म में अपनी एंट्री सबमिट करेगा तो आपको यहाँ पे एंट्रीज दिखती रहेंगी कि कितने लोगों ने अपनी डिटेल यहाँ पे सबमिट किए। ठीक है, तो वापस मैं एक्टिव कैंपेन के मेन उस पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ वापस फॉर्म पे। और वापस आप चाहो तो नया फॉर्म यहाँ से क्रिएट अ फॉर्म यहाँ पे नाम लिख के, और अगेन जैसे आपने अभी देखा था उसी तरीके से आप दोबारा यहाँ से कोई भी नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। बहुत ही आसान है फॉर्म क्रिएट करना, और आई होप आपको ये क्लियर है। एक मैं काम करूंगा, कल के लेसन में मैं आपको ये एम्बेड करके पूरा दिखा दूंगा एक पेज पे, एक लैंडिंग पेज बना दूंगा, मैं थैंक यू पेज बना दूंगा, और उसमें मैं एम्बेड कर दूंगा, और ये आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे एग्जैक्टली एम्बेड होता है। अगर आप में से कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि वर्डप्रेस पे एम्बेड होता है कैसे, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।